प्रणाम। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धन्ये स्थितम्। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा, जिस तरह से मोर के ऊपर कलघी शोभायमान होती है, नागानां मणयो यथा, जिस तरह से सर्व के अंदर मणि शोभायमान होती है, तद वेदांग शास्त्राणाम, उसी तरह से शास्त्र और वेदांग में जो है ज्योतिष को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो आज हम आप लोगों को ज्योतिष के बारे में बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे भाव परिचय। आज ज्योतिष का पहला क्लास है भाव परिचय। अब भाव परिचय में देखिए, कुंडली चक्र में 12 भाव होते हैं और 12 भाव जो होते हैं उसमें जो प्रथम भाव है इसको पहला घर कहते हैं, द्वितीय भाव जो है इसको दूसरा घर कहते हैं, तृतीय भाव इसको तीसरा घर कहते हैं, चतुर्थ भाव इसको चौथा घर कहते हैं, पंचम भाव इसको पांचवा घर कहते हैं, षष्ठम भाव इसको छठवां घर कहते हैं, सप्तम भाव इसको सातवां घर कहते हैं, अष्टम भाव इसको आठवां घर कहते हैं, नवम भाव इसको नवां घर कहते हैं, दसम भाव इसको दसवां घर कहते हैं, एकादश भाव इसको 11वां घर कहते हैं, द्वादश भाव इसको 12वां घर कहते हैं। इसमें ये जो खाने बने हुए हैं ये सब घर हैं और इसमें 12 खाने हैं। 12 जो खाने हैं तो एक खाने का मान होता है 30 अंश। तो पूरा ये जो भचक्र होता है इसका पूरा मान होता है 360 अंश। 12 गुणे 3, 12 3 36, 360 अंश, ये पूरा भचक्र का मान हो जाता है 360 अंश। तो ये इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके आगे आप लोग देखिए, ये भाव संज्ञा, ये जो पहला भाव है इसको किस नाम से पुकारा जाता है, दूसरा जो भाव है इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तीसरा जो भाव है इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो भाव संज्ञा में आप लोग देखिए, तनुर्धनम श्रोहित सुखम पुत्र शत्रु कलत्रयः मरणम धर्म कर्माय व्ययो द्वादश संख्या। इसमें जो पहला भाव होता है इसको तन भाव कहते हैं, दूसरा जो भाव होता है इसको धन भाव कहते हैं, तीसरा जो भाव होता है इसको पराक्रम भाव कहते हैं, चौथा जो भाव होता है, जो चौथा घर होता है इसको शुभ भाव कहते हैं, जो पांचवा घर होता है इसको संतान भाव कहते हैं, जो छठवां घर होता है इसको रिप भाव कहते हैं जिसको शत्रु कहा जाता है, सातवां भाव भार्या का होता है कलत्र भाव, पत्नी का घर ये होता है सातवां, आठवां भाव मृत्यु का भाव होता है, मृत्यु का घर होता है, नौवां भाव इसको भाग्य भाव नाम से जानते हैं, 10वें भाव को इसको कर्म भाव के नाम से जानते हैं, 11वें भाव को आय भाव के नाम से जानते हैं और 12वें भाव को व्यय भाव के नाम से जानते हैं। अभी आज आप लोग इतना तैयार कर लीजिए कि इसमें इस कुंडली चक्र में कितने घर होते हैं, 12 घर होते हैं और जो 12 घर होते हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है, तन भाव, धन भाव, पराक्रम भाव, चौथा सुख भाव, पांचवा संतान भाव, छठवां रिप भाव, सातवां कलत्र भाव, आठवां मृत्यु भाव, नौवां भाग्य भाव, 10वां कर्म भाव, 11वां आय भाव और 12वां व्यय भाव। इतना आप लोग अभी तैयार कीजिए। अब दूसरे क्लास में हम इसमें कौन कौन सी राशियां बैठती हैं, दूसरे क्लास में हम राशियों के बारे में बताते हैं। हरि ओम।